Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, friends? I'm sure you'll be fine. You'll be doing great. My name is Karim Khan and I'm back with another grammar lecture video. In today's class, we're going to discuss what is direct object. कि अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं. इससे पहले हमने ऑब्जेक्ट की डिफिनीशन की. आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू ऑल, क्योंकि इस क्लास के बिना आप जुमले में जो ऑब्जेक्ट हैं, जो ऑब्जेक्ट पार्ट है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे. वेरी बेनिफिशियल क्लास. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स से ज़रूर आगाह करें. लेट गेट स्टार्टेड क्लास. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. Class, first you will define what is direct object. Direct object is a noun phrase. Direct object is a noun phrase denoting a thing or person that is the recipient of the actions of a transitive verb. Class, focus on the definition. Direct object is a noun phrase. ये क्या है क्लास? एक noun phrase है. Direct object is a noun phrase denoting a thing. A thing mean non-living or person mean living. That the recipient, what does recipient mean? Recipient mean which receive something, जो receive करता है. That is the recipient of the actions, जो action को receive करता है. किस चीज़ की? Of a transitive verb. Transitive verb वो verb जो अपने साथ object लेते हैं. Without object they do not provide clear meaning. Clear class? So again, direct object is a noun phrase denoting a thing or person that is the recipient of the actions of a transitive verb. कि वो direct object वो है जो recipient है, जो verb से काम लेता है. For example class, she reads a book. क्लास, ये read जो है कौन सा verb है? It's a transitive verb. Clear? She reads a book. ज़हन में ये बात याद रखिए कि आप जुमले में ऑब्जेक्ट को तब पॉइंट आउट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं जब आप वर्ब मालूम करें. वर्ब मालूम करने के बाद आप ऑब्जेक्ट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे लेट्स सपोज हम एक स्टेप 1 लगा लेते हैं. पहले हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज इसमें ऑब्जेक्ट, सॉरी इसमें वर्ब कौन सा है. व्हाट इज द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट शी. तो क्या है क्लास? मीन फाइंड वर्ब. फाइंड द वर्ब. वर्ब के बाद हम मालूम करेंगे इस क्लास. सो व्हाट इज द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट शी. सो दैट इज रीड्स. रीड्स हमारे पास क्या है क्लास? एक वर्ब है. अच्छा, स्टेप 2 में हम इस तरह करते हैं कि आस्क व्हाट. इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा कि आपने अगर ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो एक्शन वर्ब के बाद लगाए व्हाट और whom. जो आंसर होगा दैट विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. सो आस्क व्हाट. क्लास, रीड्स व्हाट. रीड्स व्हाट. क्या पढ़ता है? रीड्स व्हाट. सो द आंसर इज अ बुक. अ बुक. क्या क्लास? अ बुक. And a book, this is the direct object. This is direct. और इस बुक को हम क्या बोलते हैं? Recipient. क्या बोलते हैं क्लास? Recipient. Recipient of the verb reads.
क्लास ये बुक जो है, दिस इज द रिसिपिएंट, दिस बुक इज द रिसिपिएंट ऑफ द वर्ब रीड्स, क्योंकि रीड्स का जो एक्शन है वो रिसीव किया है बुक ने, सो बुक इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। क्लियर क्लास? स्टेप 1, स्टेप 2 एंड फाइनली आप क्या करते हैं, आपको ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है। एक और मिसाल देखते हैं क्लास, यू वर क्लीनिंग द रूम, you were cleaning the room. Step 1 हम क्या करते हैं, हम मालूम करते हैं कि what is the verb, find the verb, जिसमें verb कौन सा है, find the verb। तो क्लास आप खुद से पूछें what is the action performed by the subject you, what is the action performed by the subject you, so that is verb cleaning। सो वर्ब क्लीनिंग हमारे पास क्या है क्लास, ये आपका वर्ब है। अच्छा, स्टेप 2 में हम क्लास इस तरह करेंगे कि इसके बाद हम लगाएंगे आस्क व्हाट, व्हाट से क्वेश्चन करें कि आपको पता चले। सो वर्ब क्लीनिंग व्हाट, वर्ब क्लीनिंग व्हाट, वर्ब क्लीनिंग व्हाट। Clear class? So the answer is you were cleaning the room. So we're cleaning what? The room. So class, the room is the direct object of the verb cleaning. इसको हम direct object or the recipient of the verb cleaning. Class, another example, he met me in the class. Same class, find the verb, what is the verb, met। अच्छा, क्वेश्चन करे met whom, met whom किससे मिले, so the answer is me। Class, me is the direct object of this sentence। So class, this is very easy to find out the subject, to find out the object of a sentence। जब आपको वर्ब का पता चल जाता है तो इसके बाद आप ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। क्लास, अनदर सेंटेंस, शी कैन स्पीक इंग्लिश एंड राइट Arabic। Class, she can speak English and write Arabic। Class, अभी आप पूछें, स्टेप 1 में आप वर्ब को मालूम करें, find the verb। So that is class, can speak and can write। दो वर्ब्स है, कैन स्पीक एंड कैन राइट। स्टेप 2 में आप पूछें, कैन स्पीक व्हाट, सो द आंसर इज इंग्लिश, ओके, एंड कैन राइट व्हाट, सो द आंसर इज अरेबिक। So Arabic and English, they both are the direct object of the verb can speak, या इसको हम क्या बोलते हैं, recipient of the verb speak। अच्छा, इस क्लास के बाद हम देखते हैं that phrase and clause can be the object, can be the direct object of a transitive verb। Class, phrase and clause can also be the direct object of a sentence। For example, he likes cooking delicious food। Class, he likes cooking delicious food। फर्स्ट हम
वर्ब को मालूम करते हैं। स्टेप 1 वर्ब, व्हाट इज द वर्ब क्लास? लाइक्स। लाइक्स हमारे पास क्या है क्लास? इसमें वर्ब है। अच्छा स्टेप 2 में आप क्वेश्चन करें, लाइक्स व्हाट, क्या पसंद करते हैं? सो क्लास द आंसर इज कुकिंग delicious food. So class, cooking delicious food is the object of the verb likes, or this is the recipient of the verb likes. Clear class? Or इसके अलावा class, a clause can be the object of transitive verb. For example, she thought that I had forgotten her. Class, she thought that I had forgotten her. In this sentence class, हम पहले verb को point out करते हैं step 1 में। class तो verb हमारे पास के thought is your verb. अच्छा क्लास, इसके बाद हम देखते हैं स्टेप 2 में thought what, क्या सोचा? So the answer that I had forgotten her, that I had forgotten, her. So class, this is your direct object. ये पूरा क्लास आपका क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। she thought that I had forgotten her. She thought is the action verb. thought what, क्या सोचता? that I had forgotten her, कि मैं उसको भूल चुका हूँ या भूल चुका था। so this is your direct object. clear class? इसके अलावा क्लास ज़हन में ये बात याद रखें कि जो कॉम्प्लीमेंट है that can never be the object of a linking verb. क्लास हमारे पास linking verbs हैं। linking verbs जिस तरह be है, is, am, are, was, were, या क्लास इसका जो look, taste, इस पे ऑलरेडी हमारा क्लास है। अगर आपने नहीं देखा linking verb पे वो देखें। क्लास फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, she is a teacher. So आप पूछिए find the verb. verb क्लास आपका क्या है? स्टेप 1 में आपके जो वर्ब है वो is है। क्लियर क्लास? स्टेप 2 में आप पूछे is what, वो क्या है? is what, तो ये आंसर आपका होगा a teacher. बट क्लास ये तो बिल्कुल आपका टीचर का स्टेप व्हाट का जवाब है। इज व्हाट क्या है? टीचर। बट दिस टीचर इज नॉट योर ऑब्जेक्ट, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है क्लास? कॉम्प्लीमेंट टू कंप्लीट द मीनिंग। और ये अच्छा क्लास, अभी आपको टीचर कौन है? शी है। शी कौन है? टीचर है। ये क्लास ये शी जो है ये टीचर है और ये टीचर जो है ये शी है। सो क्लास ये लफ्ज़ ये टीचर किसके लिए आया है? शी के लिए। और ये कॉम्प्लीमेंट है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? चूंकि सब्जेक्ट के बारे में आया है क्लास, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इस पे हमारी अलग क्लास होगी इंशाल्लाह। तो क्लास ये जो है ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। और ही लुक्स हंग्री, क्लास द सेम। वर्ब आपका क्या है? लुक्स। अच्छा पूछे लुक्स व्हाट? हंग्री। अगेन क्लास ये हंग्री आपका क्या है? अच्छा अब देखिए हंग्री कौन है? ही है। ही कौन है जो हंग्री है? तो ये क्लास आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। एंड कॉम्प्लीमेंट कैन नेवर बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो क्लास ये आपका सॉरी ये हंग्री क्लास आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है।
इस पे आने वाले हम क्लासेस में हम पढ़ेंगे। क्लियर क्लास? अच्छा, इसके अलावा क्लास ज़हन में ये बात रखिए दैट prepositional phrase can never be the object or the direct object of a sentence. क्लास जो prepositional phrase है that can never be the object of a transitive verb. Clear class? For example, she sleeps in the class. She sleeps in the class. तो क्लास बस आप यहाँ पे देखिए, जो यहाँ से इन शुरू है तो ये आपका जो पूरा फ्रेज है ये prepositional phrase है, and this can never be the object of a sentence. Or you eat burger. You eat burger in a shop. You eat burger in a shop. क्लास you eat what? Eat आपका क्या है क्लास? वर्ब है। पूछे eat what? तो बर्गर, बर्गर और इन शॉप जो है क्लास ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट यहां तक है। तो क्लास ये बात ज़हन में याद रखें दैट a prepositional phrase can never be the object of a sentence or can never be the direct object of a sentence. इसमें कुछ आगे exceptions हैं, कुछ rules हैं, आने वाले क्लासेस में क्लास उनको पढ़ेंगे। क्लास नेक्स्ट एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो intransitive verb है क्लास, they do not have the direct object. Intransitive verb, for example, he laughs loudly. He laughs loudly. क्लास वर्ब को फाइंड आउट करें। वर्ब आपका क्या है क्लास? laughs. अच्छा क्लास, अब what से पूछे स्टेप 2 में, laughs what? तो क्लास नो आंसर, यहां पे आपके पास कोई आंसर नहीं है। अगर आप पूछें loves what और loves whom, no, तो क्लास ये laugh जो है ये हमें किस चीज का जवाब देता है? he laughs how, वो कैसे हंसता है? तो loudly। तो क्लास ये क्या है आपका? ये जो loudly है ये adverb है, and adverb can never be the object or can never be the direct object of a intransitive verb. बस आज के क्लास में हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जानने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास में कुछ न कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा। अगर आप मुतमईन हैं हमारे लेक्चर से तो हमें सपोर्ट करें, हमें प्रमोट करें और ये हमारा चैनल के इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर बुक फॉर्म आपको चाहिए तो बुक फॉर्म आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।